Assalamu alaikum, my dear students. Today we will study the poem Speak Up, written by Faiz Ahmad Faiz, 1911 to 1984. His date of birth and death year is. So, in this poem, Speak Up, this poem was written before 1941. India was then under the British rule. The British were the cruel rulers we know. They had repressed the poor Indians badly. People lived a life of fear. They had no courage to speak up against the cruelties of the British. बच्चों, ये पोएम जो है ये 1941 से पहले लिखी गई है, जबकि हम जानते हैं कि उस टाइम ब्रिटिशर्स रूल करते थे हिंदुस्तान में और वो बहुत ही जालिम रूलर थे। ये हमने बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ा है। वो ब्रिटिश रूल जो था वो हिंदुस्तान पर बहुत ही ज़ालिमाना हुकूमत किया करते थे। लोग बहुत डर में रहते थे, सहमे सहमे हमेशा रहते थे। दे हैड नो कवरेज टू स्पीक, उनको बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। तो इस पोएम के ज़रिए, इस पोएम में जो पोइट है फायज़ अहमद फायज़, वो अपने कंट्रीमैन के अंदर एक हौसला जगाने की कोशिश करता है। तो ये पोएम इसी बारे में है। चलो हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। The first stanza of the poem reads as, "Speak up, for your lips are not sealed. Speak up, for your lips are not sealed, and your words are still your own. This upright body is yours. Speak, while your words are still your own." इन लाइन में पोएट एक्सप्लेन करता है, बताता है इस पोएम के जरिए पोएट जो है अपने कंट्रीमैन को जगाने की कोशिश करता है, उनमें हौसला भरने की कोशिश करता है कि उनके दिल में जो है वो बोलें। द पोएट कॉल्स हिज कंट्रीमैन टू स्पीक अप द थिंग्स दे वांट टू स्पीक। पोएट अपने कंट्रीमैन यानी अपने मुल्क में रहने वाले लोगों से ये कहना चाहता है कि टू स्पीक अप, बोलो। व्हाट दे वांट टू स्पीक, जो भी उनके दिल में है, जो भी उनके अंदर बोलना है, जो भी उनको बोलना है वो बोलें। They have their own lips and can speak of their own. उनके मुंह में अपनी ज़बान है, उनके अपनी बॉडी है, वो जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। They are human beings, not animals. वो पोएट कहता है कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। They have the human bodies and power to speak. हम इंसानी जिस्म हैं, हमें बोलने की ताकत है, हिम्मत है। Thus the poet wants to make his countrymen to realize that God has given them power to speak, and they must speak against cruel governments. पोएट अपनी पूरी कोशिश करता है कि अपने कंट्रीमैन को ये रियलाइज करने के लिए कि खुदा ने हमें बहुत ताकत दी है, खुदा ने हमें पावर दिया है बोलने का, खासकर जब हम पर जुल्म किया जाए। एंड दे मस्ट स्पीक अगेंस्ट द क्रूअल गवर्नमेंट, और हमें इस क्रूअल गवर्नमेंट, जालिम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ज़रूरी है, वरना हमारी बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट स्टैंजा जो है उसमें ये है, लुक देयर इन दैट स्मिथी, इट्स रेड ओवन, fierce flames, the padlocks are already opening their mouths, and each fetter is skittering around. पोएट जो है यहाँ पर कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करता है, जैसे स्मिथी, रेड ओवन, फियर्स फ्लेम्स, पैडलॉक्स एंड फेटर्स. These are some symbols
explanation. Here the poet talks in a symbolic language. यहाँ पर पोएट जो है ये एक सिम्बॉलिक लैंग्वेज में बात करता है कि ये हमें सिंबल्स दिखा दिखा के बताता है कि क्या हो रहा है. He uses a symbol like smithy, oven, flames, padlocks, and fetters. Their meaning is not difficult to understand. इनके मीनिंग समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पोएम उस टाइम की लिखी हुई है जब हमारे मुल्क में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी और लोग जो थे वो बहुत डरे डरे मतलब पिसी हुई ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत ही मायूसी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे. तो उस टाइम ये जब पोएम लिखी गई थी तो पोएट अपने कोशिश करता है कि लोगों में एक हौसला दिलाने की. As we know, there was freedom struggle was going on and these were the conditions of the people at that time. यही हालत थी उस टाइम लोगों की. The smithy is the struggle going on for India's freedom. स्मिथी यहाँ पे बताता है कि वो ऐसी मतलब लोहे की भट्टी थी, लोहार खाना था, यानी कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो एक लोहार खाना था, भट्टी थी जिसको हम भट्टी बोलते हैं. The oven is the heat generated by the death of many matters. Ovens यहाँ पे ये सिंबल इस्तेमाल किया गया है कि the oven is the heat generated by the death of many matters. ओवन जैसे चूल्हे में मतलब हीट होती है, इस तरह से हमारे मुल्क में जब लोग मरते थे, शहीद होते थे, तो इस तरह की कुछ हालत होती थी हमारे मुल्क में. The flames are the voices of the protest that had begun to rise everywhere. और ये शोले जो प्रोटेस्ट की शक्ल में हम देखते थे उस टाइम, जो हमेशा हर जगह चलते रहते थे. The padlocks and fetters are the clear symbols of slavery. Padlocks और fetters ये बिल्कुल हमें दिखाई देते थे. हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सच हकीकत में कि हम उस टाइम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे. Speak up now, speak up now, speak up now, for time's running out. Before your body and mind fade away. Tell us, for the truth is not yet dead. Speak up, whatever you have to say. The poet says that the poet calls upon his countrymen to speak up now, or it will be too late with the passage of time. Poet अपने लोगों से कहता है कि अब बोलो, अब आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी. वक्त गुजरने के साथ साथ हम इनकी गुलामी की जंजीरों में और जकड़ते चले जाएंगे, फिर हमारा इन जंजीरों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Our struggle is yet in full heat and they must strike while the iron is yet hot. कहता है कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये बहुत ऊंचाई पर पहुंची है. Is yet in full heat means ये बहुत आगे निकल चुकी है. अब हम कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, हम अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं. And they must strike, और हमें यहाँ पर और थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है. While the iron is yet hot, जैसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दे. गर्म है हथौड़ा, जैसे कहते हैं कि गर्म लोहे पे हथौड़ा मारना. यही यहाँ पर ये पोएट जो है अपना काम कर रहा है. कहता है कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से जा रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है. अब हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, इसलिए अब हम सब लोगों को भी बोलना चाहिए. जो चुप बैठे हैं उनको भी ज़रूर बोलना चाहिए. If it once cold, अगर यहाँ पर आकर ये फिर दोबारा हमारा काम रुक जाता है या ये काम ठंडा पड़ जाता है, it will again become as hard as ever. तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इस काम को जारी करना. The poet says that truth is not yet dead. पोएट कहता है कि सच्चाई अभी मरी नहीं है, सच्चाई अभी जिंदा है, सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी.
everyone knows what is just and what is unjust. सब दुनिया जानती है कि क्या इंसाफ है और क्या नाइंसाफी है, क्या सच है और क्या झूठ है, what is right and what is wrong. Therefore, everyone must speak up and say whatever they have to say. تو اس لیے پوئٹ کے مطابق یہ بات ہے کہ جس کو جو بولنا ہے وہ بولے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، تاکہ ہم یہ جنگ جیت جائیں. تو اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوئم اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کو اس پوئم کی ایکسرسائز کا لنک میرے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ وہاں پر جا کر اپنی ایکسرسائز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو.